अगर तुम एक कार या बाइक की रियर व्यू मिरर को देखो तो देखने में तो ये काफी फ्लैट दिखने वाली है, लेकिन अगर तुम इसे छुओगे ना तो तुम्हें ये महसूस होगा कि ये मिरर बाहर की तरफ उभरी हुई है। यानी कि ये मिरर फ्लैट नहीं बल्कि ये कर्व्ड मिरर है। अब तुम सोच रहे होगे हम कर्व्ड मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं यार, इसके फायदे क्या क्या हैं? और यहाँ पे मिरर पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि मिरर में जो चीजें दिख रही हैं वो असल में और ज्यादा पास हैं, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कर्व्ड मिरर्स के बारे में, और असलियत में हमें पढ़ना पड़ेगा बाहर की तरफ मुड़ी हुई मिरर्स के बारे में। तो अब चालू करते हैं। अब पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी अंदर की तरफ मुड़ी हुई मिरर के बारे में। कुछ ऐसी मिरर देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड ये अंदर की तरफ है, ये केव बना रहा है और इसलिए इसे हम बुलाते हैं कॉनकेव मिरर। अब इस मिरर पे अगर मैं पैरेलल रेस को इंसिडेंट करवाऊं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से गुजरेंगी, यानी कि कॉनकेव मिरर पैरेलल इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट को बुलाते हैं फोकस ऑफ द मिरर। अब देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाहर की तरफ मुड़ी हुई मिरर्स के बारे में, यानी कि ऐसी मिरर के बारे में। ये देखो, हाँ, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड ये बाहर की तरफ है, पिछले मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड ये अंदर की तरफ था, लेकिन हम बात करने वाले हैं इस मिरर के बारे में। देखो, इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो अब देखते हैं कि जब पैरेलल रेस इस मिरर पे इंसिडेंट होंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी बिहेव करने वाली हैं, कहां जाने वाली हैं। तो यहां मैंने ड्रॉ कर रखा है इस मिरर पे कुछ पैरेलल इंसिडेंट रेस। अब देखो, यहां पे हम पैरेलल रेस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें समझना थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो हाँ, मैं हर एक इंसिडेंट रे के लिए इसकी रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लूंगा और फिर देखेंगे हम कि इसकी रिफ्लेक्टेड रेस कहां से पास कर रही हैं। अब देखो, इसके लिए हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। हर एक इंसिडेंट पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा और उसके बाद मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को मेजर करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे बना दूंगा और फिर रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर दूंगा। अब देखो, यहां पे प्रॉब्लम यह आएगी ना कि इस कर्व्ड लाइन पे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें। हमें तो एक फ्लैट लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ करना आता है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो देखो, इसकी बात हमने की थी पिछले वीडियो में, कनकेव मिरर के वीडियो में। हमने वहां पे कहा था कि जहां पे ये रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, हम उस पार्ट को मान लेने वाले हैं एक स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद उस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा हो तो तुम क्यों नहीं एक बार पिछला वीडियो देख के आ जाओ, और अगर तुम्हें ये याद है तो मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इन सारी रेस की रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करो और देखो कि ये कहां से पास कर रही हैं। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। सबसे पहले मैं इस इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करने वाला हूं। तो देखो, ये जो रे है ये मिरर पे यहां पे इंसिडेंट है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मैं मान लूंगा कि मिरर का एक छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, और ऐसा इसलिए ताकि मैं इस पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर सकूं, एक नॉर्मल को मैं ड्रॉ कर सकूं। हाँ, अब देखो, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है, तो मैंने बना दिया है रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो, सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ऑलमोस्ट सेम एंगल पे। मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं। अब आओ एक और रे के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, इस रे का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये रे मिरर पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट है। अब मैं मान लूंगा कि मिरर का ये वाला जो हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, और फिर मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गई मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी को मान के मैं रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लेने वाला हूं, ऐसे। हाँ, अब देखो, ऐसे ही मैंने बाकी सारी इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर रखा है। पहले इसे मैं हटा देता हूं, और ये रही सारी रेस की रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि ये पैरेलल रेस ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं जा रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये सारी रिफ्लेक्टेड रेस ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ये पैरेलल इंसिडेंट रेस को एक दूसरे से दूर रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि ये इंसिडेंट रेस को फैला देता है। अब इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्ज करना। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये हो गई कि वो पैरेलल इंसिडेंट रेस को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। अब तुम्हें याद होगा कि कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या थी। कॉनकेव मिरर पैरेलल इंसिडेंट रेस को एक पॉइंट पे फोकस कर देता था, और इसे हम बोलते हैं कन्वर्ज करना इंग्लिश में। यानी कि कॉनकेव मिरर ये पैरेलल रेस को कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर ये पैरेलल रेस को डाइवर्ज करता है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज, स्टार्टिंग में मैंने तुमसे कहा था कि इन इंसिडेंट रेस की रिफ्लेक्टेड रेस को ड्रॉ करो और देखो कि ये कहां पे मिल रही हैं। अब तुम ये बोलोगे कि ये रिफ्लेक्टेड रेस तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो राम ये तो कभी मिलने वाली है ही नहीं। तो तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अगर मैं इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, कुछ ऐसे, ये देखो, तो ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेस
ये पीछे इस फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं, यहाँ से ये फैलना चालू कर रही हैं, यहाँ से ये डाइवर्ज कर रही हैं। वैसे असल में तो यहाँ से डाइवर्ज नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ, इन्हें पीछे प्रोड्यूस करने पर लगेगा कि यहीं से स्टार्ट कर रही हैं। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एक फोकस डिफाइंड है और ये होता है मिरर के पीछे, और ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेस ये इस पॉइंट से ही डाइवर्ज कर रही हैं। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पे अगर पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाओ ना, तो ये इन रेस को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। और अगर इन रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो तो लगेगा कि ये एक पॉइंट से ही फैलना चालू कर रही हैं, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। अब आप कॉन्वेक्स मिरर की कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मिरर पैरेलल इंसिडेंट रेस को फैला देती है। इसका क्या एप्लीकेशन होने वाला है यार? तो देखो, मान लो कि मैं एक रूम में हूँ और मेरे रूम में एक छोटी सी खिड़की है जिससे कि सनलाइट आ सकती है, और मेरे रूम में कोई ट्यूबलाइट नहीं है। तो यानी कि लाइट का बस यही एक सोर्स है। अब इसके सामने अगर मैं एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दूं तो ये पैरेलल सनलाइट को ये फैला देने वाला है और मेरे पूरे रूम में रोशनी हो जाएगी। लेकिन आजकल तो सभी के घर में ट्यूबलाइट वगैरह होता है, तो ये एक बहुत ही कॉमन यूज़ नहीं है। कॉमन यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू मिरर में, किसी भी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लाइट की रेस को उल्टा कर दूं ना, तो भी ये डायग्राम बिल्कुल ही सही होने वाला है। इसका मतलब कि अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट बना दूं, इसी रास्ते पे मैं इंसिडेंट करूं रे को, तो वो रिफ्लेक्ट होने वाली है इस इंसिडेंट रे के रास्ते पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इस केस में हमें दिख रहा है कि पैरेलल रेस इंसिडेंट हैं और ये मिरर इन्हें फैला दे रही है। अब अगर इस मिरर पे फैली हुई रेस इंसिडेंट हो तो ये मिरर इन्हें पैरेलली रिफ्लेक्ट करने वाली है। अब देखो, इसे हमने प्रूव किया था कॉनकेव मिरर के केस में, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा हो ना, तो आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक रे को मैं लेने वाला हूं, इस पर्टिकुलर रे को लेते हैं, ये इंसिडेंट होकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कुछ मान लो कि 30 डिग्री के बराबर है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई बराबर होने वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यानी कि ये हो गया 30 डिग्रीज और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो, अगर इसी रिफ्लेक्टेड रे के पाथ पे इस बार मैं इंसिडेंट करवाऊं एक रे को, इस बार मेरी रे इसी पाथ पे इंसिडेंट कर रही है और मिरर को हिट कर रही है कुछ ऐसे। तो देखो, ये रे तो ये लाइन ये तो वही की वही है, और ये लाइन ये भी वही की वही है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये सेम ही रहने वाला है, इसका मतलब 30 डिग्रीज। तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया 30 डिग्रीज, तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी होना पड़ेगा 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब कि ये रे ये इस रे पे ऊपर रिफ्लेक्ट करने वाली है। इस बार हमारी रिफ्लेक्टेड रे पिछली इंसिडेंट रे के पाथ पे ही जाने वाली है। अब इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट के पाथ को तुम रिवर्स कर दो तो वो अपना पूरा पाथ फॉलो करके वापस चली जाएगी। अब देखो, ऐसा ही होने वाला है हमारी सारी रेस के साथ। सारी रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं रिवर्स कर दूं ना, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल वापस लौटने वाली हैं कुछ ऐसे। अब इसी का इस्तेमाल हम करते हैं रियर व्यू मिरर्स में। अब आओ, इसी को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। तो इसे हटा लेते हैं। हाँ, ये हो गया मेरा छोटा सा डायग्राम। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक कॉन्वेक्स मिरर पे कितने वाइड एंगल से रेस पड़ रही है। देखो, इस चौड़े एंगल पे यहां से भी रेस आ रही है, यहां से भी रेस आ रही है, और ये सारी इंसिडेंट रे एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे, और इस चौड़े एंगल पे एक पेड़ है और ये एक बाइक रखी हुई है, ठीक है, तो इनसे रेस आएंगी, मिरर पे पड़ेंगी, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे तरफ रिफ्लेक्ट हो जाने वाली हैं। तो यानी कि ये रेस मेरी आंखों में आएंगी और मैं इस पेड़ और इस साइकिल की इमेज को मिरर में देख पाऊंगा। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हमें एक वाइड एंगल पे रखी हुई चीजों को देखने में मदद करता है, एक चौड़ा व्यू देता है हमें। लेकिन यही चीज प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं थी। देखो, मैं प्लेन मिरर बना देता हूं। हाँ, यहां पे देखो, ये वाली जो पेड़ से रे आ रही है ना, इसी को मैंने ड्रॉ कर दिया प्लेन मिरर के ऊपर। अब ये एक बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है, तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी बड़ा होने वाला है, और रिफ्लेक्टेड रे ये कहीं नीचे चली जाएगी, ये मेरी आंखों की तरफ तो नहीं आ रही है। तो यानी कि प्लेन मिरर की मदद से मैं इस पेड़ को नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर ये हमें एक वाइड एंगल पे रखी हुई चीजों को देखने में मदद करता है। देखो, अगर इस केस में हम देखें फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि कितने दायरे पे रखी हुई चीजों को हम देख सकते हैं, तो यहां देखो, एक प्लेन मिरर के केस में ये दायरा बहुत ही छोटा हो जाता है। इस छोटे से दायरे में जो भी चीजें होंगी ना, बस उसे ही हम देख पाएंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, इतने बड़े दायरे में, इतने बड़े फील्ड ऑफ व्यू में जो भी चीजें रखी होंगी वो सब हम देख पाते हैं। अब चलो, मैं तुम्हें एक असली कॉन्वेक्स मिरर का फोटो दिखाता हूं, जिसे देख के तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हम एक चौड़े एंगल पे रखी हुई चीजों को देख पाते हैं। तो यहां मेरे दोस्त ने
मुझे एक पार्किंग मिरर की फोटो भेजी है। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये बाहर की तरफ उभरी हुई है। और देखो कि इसमें हम कितने वाइड एंगल पे रखी हुई चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये रोड, ये यहाँ के पेड़, और ये रोड और यहाँ के पेड़ भी। और देखो ये जो दोनों रोड है ना, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे हैं, और फिर भी हम यहाँ पे पूरी पूरी रोड को देख पा रहे हैं। अब देखो इसका फायदा ये है ना कि अगर इस रोड पे कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो इस मिरर में देख के बता देगी कि इस रोड पे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर वो किसी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इसलिए हम इन मिरर्स का इस्तेमाल अक्सर पार्किंग लॉट्स में करते हैं, या फिर रोड पे जहाँ पे रोड शार्प टर्न ले रही हो वहाँ पे हम इन मिरर्स को लगाते हैं। अब देखो यही कारण है जिसके कारण हम इसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में। यहाँ कुछ ऐसे देखो, इस छोटी सी मिरर में हम पूरी की पूरी रोड को देख पा रहे हैं। रोड के अगल बगल की जो पेड़ है ना, ये भी हमें दिख रही हैं। तो यानी कि इस छोटे से मिरर में हमें एक वाइड एंगल का व्यू मिलता है कंपेयर टू अगर हम यहाँ पे प्लेन मिरर लगा देते तो। अब एक आखिरी चीज, यहाँ मिरर पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे दिख रही हैं उससे पास में है। अब आओ इसे समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं इस कॉन्वेक्स मिरर पे। देखो एक कॉन्वेक्स मिरर ये ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है, ये तो हमने देख लिया है। ये ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है कंपेयर टू प्लेन मिरर। इसका मतलब कि सेम एरिया में यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों की इमेज मुझे दिख रही है इस कॉन्वेक्स मिरर में कंपेयर टू अगर सेम एरिया का प्लेन मिरर हो तो। अब देखो अगर मुझे सेम एरिया में ज़्यादा चीज़ों की इमेजेस को फिट करना है तो यानी कि मुझे हर एक इमेज को छोटा करना पड़ेगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर सेम एरिया में मुझे 10 के बजाय 15 ऑब्जेक्ट्स की इमेज को डालना है तो इसका मतलब कि हर एक इमेज अब छोटी हो जाने वाली थोड़ी। तो इसका मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेजेस तुम्हें दिखेंगी ना, वो थोड़ी सी छोटी दिखने वाली है कंपेयर टू प्लेन मिरर। अब देखो हमारे दिमाग को अक्सर लगता है कि जो चीज़ें दूर में रखी होंगी ना वो छोटी दिखती हैं। जैसे कि एक ट्रक अगर तुम्हारे पास में हो तो तुम्हें वो बड़ा दिखने वाला है, लेकिन अगर वही ट्रक दूर कहीं रोड पे हो तो वो तुम्हें छोटा दिखने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पे मिरर में हमें चीज़ें छोटी दिख रही है ना, इसलिए हमारे ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही दूर होने वाली है। जैसे कि ये देखो ये ट्रक, ये तुम्हें इमेज में बहुत ही छोटी दिख रही होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि ये ट्रक ये बहुत ही दूर है मिरर से, लेकिन असल में मेरे दोस्त ने बताया कि ये ट्रक उसके बहुत ही पास में थी, ज़्यादा दूर में भी नहीं। अब देखो इसीलिए इसी को याद करने के लिए हम यहाँ पे मिरर पे लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, और इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स बच जाते हैं। जैसे कि मान लो कि तुमने अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा कि तुम्हारे पीछे एक बाइक है, लेकिन क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर सारी इमेजेस को छोटा बनाती है ना, इसलिए पीछे वाली बाइक की इमेज ये भी थोड़ी छोटी बन रही है। और इसलिए तुम्हारे दिमाग को लग रहा है कि यार ये बाइक तो भी मुझसे बहुत ही दूर है, मैं अभी आराम से टर्न मार सकता हूँ, और तुमने एक शार्प राइट टर्न ले लिया। तो देखो ये बाइक ये असल में उतनी दूर होगी नहीं, और हो सकता है कि कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए। अब इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए गाड़ियों में लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। जितनी दूर दिख रहे हैं ये असल में उतनी दूर है नहीं, बल्कि उससे पास में है। तो हाँ, अब तो हमने समझ लिया है कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। ये ऐसी कर्व्ड मिरर होती है ना जो कि बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, जो कि बाहर की तरफ उभरी हुई हो। इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर की तरफ होता है, और इन मिरर्स पे जब पैरेलल रेस पड़ती है ना तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद फैल जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं। और इनका एप्लीकेशन हमने देखा पार्किंग मिरर में और रियर व्यू मिरर में। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिरर की मदद से हम एक बहुत ही वाइड एंगल की चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से।